अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक वेरिएशन के चैप्टर से है एक्सरसाइज 9.1। आज हम एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि इसमें 1 2 3 फोर्थ प्रोपोर्शनल इसके अंदर क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें यहाँ पे लिखना ये है कि लेट x be the required fourth proportion fourth proportional then मैंने कहा कि x जो है फोर्थ प्रोपोर्शन है। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे 3:5 इज इक्वल टू 12:x। इस तरह से मैं फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है यहाँ पर x हो गया। ठीक है, जो सवाल था मैंने एक्यूरेट ऐसे लिखा है। 3 की जगह 3, 5 की जगह 5, 12। उसके बाद मैंने यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन क्या लिख दिया, x लिख दिया, मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है और लास्ट वैल्यू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाता हूँ। देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या है, ये फर्स्ट और ये लास्ट है, इन दोनों को, और ये मीन वैल्यू को, एक्सट्रीम और मीन वैल्यू को मैं आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, x से हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 1 3x हो जाएगा यहाँ पे, और 5 12 से क्या होता है हमारे पास, 5 12 हो जाएगा हमारे पास 60। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 3। 3 के टेल में 6 आता है, बिल्कुल आता है। 3 1 3, 3 2 6 हो गया, ये 0 यहाँ पे आ गया। तो क्या आ गया 20। तो यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 20 जो है हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन है। इसी तरह हमारे पास सेकंड सवाल हमारे पास ये दिया हुआ है। इस सवाल को भी बिल्कुल एक्यूरेट इसी तरह से करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने वही लाइन यहाँ पे लिखी, लेट x बी द रिक्वायर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है मैं एक्यूरेट यहाँ पे लिखूँगा 8:4 इज इक्वल टू 2:x। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से, और यहाँ पे इस तरह से एक्सट्रीम और मीन वैल्यू। सही है, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, मीन को मीन से। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8x, 4 2 से क्या हो जाएगा 8। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x बराबर होता है 8 या मल्टीप्लाई होता है माने कि डिवाइड जाएगा 8 डिवाइड बाई 8। 8 1 8, 8 1 8, 2 1 हमेशा 1 से 1 आपस में सिंपल में एक दफ़ा 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि नीचे 1 की फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं होती है। तो x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्थ प्रोपोर्शन। थैंक यू।